नमस्कार दोस्तों आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के दफ्तर पहुंच गए आधी रात को। इसके पीछे की बात जो है दोस्तों वो ये है कि जब एकनाथ शिंदे रैली और जनसभा संबोधित करने के बाद वापस लौट रहे थे, तब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के दफ्तर के बाहर वहां कार्यकर्ता जो मौजूद थे, उन्होंने गद्दार गद्दार कहकर बुलाया, जिसके बाद अचानक जो एकनाथ शिंदे थे वो आग बबूला हुए और वो कार्यालय में गए और वहां पर जाकर के कहने लगे कि अपने कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखा लीजिए। ये तो जो मामला था उस पर बात हो गई, लेकिन उनका इस तरीके से यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस तरीके से किसी कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं को ये कहना कि इन कार्यकर्ताओं को संस्कार सिखा लीजिए, इसके पीछे कई और वजहें भी निकाली जा रही है। यानी कि ये वजह तो सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर है, लेकिन इसके पीछे दो तीन वजहें जो ऐसी हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली वजह दोस्तों ये है कि शिंदे नाराज हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। महायुति गठबंधन में जो सहयोगी सरकार है, यानी कि जो सहयोगी पार्टी है एकनाथ शिंदे की, वो नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में 120 सीटों पर लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें सिर्फ 81 सीटें दी और इस पर एकनाथ शिंदे को मानना पड़ा, राजी होना पड़ा, जिसके बाद एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं क्योंकि 120 सीटों पर लड़ना चाहते थे। इसके बाद जो दूसरा कारण है दोस्तों वो ये है कि माहिम सीट पर बीजेपी ने शिंदे से कहा था कि कोई प्रत्याशी ना उतारें, क्योंकि माहिम पर राज ठाकरे के जो बेटे अमित ठाकरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने कहा था कि उस सीट पर प्रत्याशी ना उतारें, लेकिन शिंदे ने सदा सरवड़कर को वहां से टिकट दे दिया दोस्तों, जिसके बाद भाजपा और शिंदे के बीच जो नाराजगी है वो जग जाहिर हो चुकी है। जहां पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारने से मना किया था, लेकिन शिंदे ने भाजपा की एक नहीं मानी। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से शिंदे ने 120 सीटें मांगी थी, भाजपा ने नहीं दी, ये उसका करारा जवाब है। लेकिन इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे साफ अभी जाहिर है कि शिंदे अभी भी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान राज ठाकरे से जब मुख्यमंत्री के नाम पर सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री पर सवाल पूछा गया, तो राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे। याद रखिएगा कि ये कोई पुराना इंटरव्यू नहीं था, अभी हाल ही में राज ठाकरे का इंटरव्यू हुआ था जिसमें राज ठाकरे ने ये कहा कि जो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री है वो भाजपा से फडणवीस होंगे। जिसके बाद शिंदे की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि शिंदे साफ जानते हैं कि पहले फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब सरकार की तख्तापलट की गई और वो शिवसेना से एक गुट अलग लेकर के निकले, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के जो चुनाव हैं उसमें सीएम फेस को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, जिसके बाद शिंदे घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे छिन जाए। जिसके बाद फडणवीस और शिंदे के बीच भी मनमुटाव है और खास तौर पर शिंदे का भाजपा और भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी मनमुटाव देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 मीटिंग्स में, बैठकों में भी शिंदे नहीं गए थे। ये वो बैठक थी जो कि अमित शाह कर रहे थे, यानी कि भाजपा की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन उन मीटिंग्स में शिंदे मौजूद नहीं थे। यह भी एक बड़ी वजह है क्योंकि शिंदे साफ दिखाना चाह रहे थे कि वो भाजपा से नाराज हैं, अपनी नाराजगी को वो दिखाना चाह रहे थे, इस वजह से वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों एक और वजह है, वो ये है कि एकनाथ शिंदे के जो सियासी गुरु हैं वो शरद पवार हैं और कई मामलों पर एकनाथ शिंदे शरद पवार से राह मशवरा, सलाह मशवरा भी करते हुए देखे गए हैं। और एक ये भी एंगल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और एक ये वजह कही जा रही है कि कहीं शरद पवार से तो एकनाथ शिंदे की बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि शरद पवार के साथ अगर एकनाथ शिंदे जाते हैं तो इससे महाविकास अघाड़ी को तो फायदा ही होगा, लेकिन
क्या सत्ता की लालच में महायुति को छोड़कर एकनाथ शिंदे जा सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से शिवसेना में टूट डाल करके एकनाथ शिंदे ने अलग पार्टी बनाई, हालांकि उन्होंने शिवसेना ही बनाई जो कि अब शिवसेना शिंदे गुट के नाम से जानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से जो एक पूरी शिवसेना थी उसमें शिंदे ने टूट डाली, उसके बाद भाजपा भी उन्हें मन मुताबिक उनके मन के हिसाब से काम करने नहीं दे रही है। तो शायद शिंदे को इस बात से पछतावा हो रहा है और शिंदे दोबारा से शिवसेना उद्धव गुट में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विलय नहीं हो पाती है तो क्यों ना महाविकास अघाड़ी का ही हिस्सा बन जाएं, जिससे वो अपनों के बीच रह सकें। फिलहाल दोस्तों जिस तरीके से शिंदे नाराज हैं, उनकी और भाजपा के जो डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे फडणवीस के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है। शिंदे अमित शाह की बैठकों में नहीं जा रहे हैं और शिंदे भाजपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 81 सीटें ही मिली हैं, जिसके बाद वो अपनी नाराजगी कुछ इन तरीकों से जाहिर कर रहे हैं। ऐसे एक बात तो क्लियरली पता चल रही है कि शिंदे की ये जो नाराजगी है वो भाजपा को भारी पड़ने वाली है। शिंदे का वोट अगर भाजपा को नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि भाजपा इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। महायुति में जिस तरीके से अजीत पवार और शिंदे भाजपा के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, उससे महाविकास अघाड़ी को तो फायदा मिलेगा ही। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी भाजपा से सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अजीत पवार के साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शिंदे के साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इससे महायुति में सिर फुटअव्वल मचा हुआ है और महायुति अब बहुत जल्द टूट सकती है, या फिर महायुति का जो वोट बैंक है वो इससे बिछड़ सकता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।